हेलो एवरीवन। इस वीडियो के पार्ट 1 और 2 को अब तक 2000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और इन दोनों ही वीडियोस में मैंने आपको ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बताया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की सीरीज़ चल रही है और ये वीडियो इस सीरीज़ की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर एक बिगिनर ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को हम टोटल 7 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, सेकंड पार्ट में हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, थर्ड पार्ट में हम डीमैट अकाउंट के बारे में बात करेंगे, फोर्थ पार्ट में हम ट्रेडिंग इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, फिफ्थ पार्ट में हम इंडियन मार्केट को समझेंगे, सिक्स्थ पार्ट में हम इंडेक्सेस के बारे में जानेंगे और सेवन्थ पार्ट में हम इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है? तो देखो, बहुत सारे बिगनर्स ट्रेडिंग सीखते सीखते स्टार्टिंग टाइम में ही अपना सारा कैपिटल गंवा देते हैं और जब तक वो ट्रेडिंग सीखते हैं तब तक उनके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचता। लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट को एक बार समझ लोगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप ट्रेडिंग भी सीख जाओगे और आपका जो कैपिटल है वो भी बचा रहेगा। इसीलिए मनी मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि आखिर मनी मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखो, अपने पैसों को सही तरीके से यूज करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसे हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं। मनी मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहला, अगर आपके पास कैपिटल है तो उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो उसका आप कैसे जुगाड़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास कैपिटल है भी तो भी आप बिना रियल मनी को यूज किए ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको पूरे का पूरा 1 लाख रुपए यूज नहीं करना है, बल्कि 1 लाख रुपए को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब कि 50-50 हज़ार रुपये। अब 50,000 रुपये को आपको सेव करके रख लेना है और बाकी बचे 50,000 रुपये को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब कि 25-25 हज़ार। अब 25,000 में से 25,000 को आपको सेव करके रख लेना है और बाकी बचे 25,000 को आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में यानी डीमैट अकाउंट में ऐड करना है। और ट्रेडिंग के बेसिक सीखने के बाद में आप 25,000 के कैपिटल को ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कैसे जुगाड़ कर सकते हैं। तो देखो, आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, स्टूडेंट होंगे या कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के साथ साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप अपने घर वालों से पैसे भी नहीं लेना चाहते, तो आप स्कूल या कॉलेज के बाद पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, जहां से आपको 7 से 8 हज़ार रुपये मंथ का इजीली मिल जाएगा। और अगर आप 3 से 4 महीने पार्ट टाइम वर्क करोगे तो आपके पास 30,000 का कैपिटल आराम से आ जाएगा, जिसे आप ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और 3 से 4 महीने में आप ट्रेडिंग के बेसिक को भी सीख जाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा, अगर आपके पास कैपिटल है लेकिन आप बिना रियल मनी के ट्रेडिंग करना चाहते हैं सीखने के लिए, तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग के लिए प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं जिनमें आपको वर्चुअल मनी मिलती है, जिसमें आप बिना रियल मनी को यूज़ किए बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं और सीखने के बाद आप रियल मनी से ट्रेड भी कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है? तो देखो, कोई भी काम करने या सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर कोई ना कोई काम करते होंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। आप अपनी स्टडी, जॉब या कोई भी वर्क करते करते डेली का कम से कम 2 घंटे ट्रेडिंग सीखने के लिए ज़रूर निकालें। इसी को हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। अब थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट की, कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखो, जैसे हमें अपने कमाए हुए पैसों को रखने के लिए बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं
तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ बेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं जिनमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए एंजल वन और अपस्टॉक एप्लीकेशन यूज़ करता हूं, क्योंकि इन दोनों ही ऐप्स का इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। इन दोनों ही एप्लीकेशन के फ्री लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं और मिनिमम 1000 फंड ऐड करके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करा सकते हैं। अपने डीमैट अकाउंट में आप शेयर बाय सेल कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के चार्ट देख सकते हैं। अपने डीमैट अकाउंट में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं, यानी एफएनओ कर सकते हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स चार्ट भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पार्ट में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को समझेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने HDFC का एक स्टॉक बाय किया जिसका प्राइस 1000 रुपये है और हम 10 स्टॉक और बाय करना चाहते हैं, तो हमें 10 स्टॉक बाय करने के लिए 10,000 रुपये देने होंगे। वहीं अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो मान लीजिए HDFC के एक स्टॉक का प्राइस 10 रुपये तक बढ़ जाता है एक दिन में, तो इस तरीके से हमें HDFC के 10 स्टॉक के पीछे 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो कैपिटल है वो तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन प्रॉफिट हमें बहुत ही छोटा हो रहा है। तो इसी चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मार्केट में एक नई टर्म आई है जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिंग में हम किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करते, बल्कि एक साथ कई सारी कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं। जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में HDFC के अलावा और भी कई सारी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें हम एफएनओ कर सकते हैं। एफएनओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। एफएनओ आप इक्विटी में भी कर सकते हैं और एफएनओ आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो निफ्टी 50 में एक लॉट आपको 7 से 8,000 रुपये का मिल जाएगा और निफ्टी 50 के एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। तो अगर निफ्टी 50 10 रुपये भी ऊपर जाएगा तो आपको पर क्वांटिटी 10 रुपये का प्रॉफिट होगा और इस तरीके से 25 क्वांटिटी के पीछे आपको 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से अगर निफ्टी 50 50 रुपये ऊपर चला जाता है तो आपको पर क्वांटिटी 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आप 1000 से 1200 रुपये का प्रॉफिट आराम से बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में। इन्वेस्टमेंट में हमेशा कैपिटल ज़्यादा लगता है और प्रॉफिट बहुत ही कम होता है, लेकिन ट्रेडिंग में कैपिटल कम लगता है लेकिन आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है इंडियन मार्केट क्या है। तो देखो, इंडियन मार्केट या भारतीय बाजार में मेनली 2 एक्सचेंजेस हैं। पहला है NSE और दूसरा है BSE। NSE की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में 2000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, वहीं BSE में 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। दोनों ही एक्सचेंजेस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। आप NSE या BSE में से किसी भी एक एक्सचेंज के थ्रू बाय सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने भारतीय बाजार पर सेबी की निगरानी रहती है, जो कि एक पावरफुल गवर्नमेंट बॉडी है। सेबी मार्केट में रूल, रेगुलेशंस और लॉ बनाती है ताकि मार्केट में किसी के साथ भी कोई भी धोखाधड़ी ना हो। इसके अलावा अपना भारतीय बाजार एक वीक में सिर्फ 5 दिन ही खुला रहता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे मार्केट पूरी तरीके से बंद रहता है। इंडियन मार्केट सुबह के 9:15 से लेकर शाम के 3:30 तक खुला रहता है। मतलब कि आप सुबह 9:15 से लेकर शाम के 3:30 तक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। अब सवाल ये आता है कि हम इंडियन मार्केट में किन किन सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भारतीय बाजार में आप शेयर को बाय सेल कर सकते हैं, आप इक्विटी एफएनओ कर सकते हैं, आप इंडेक्स एफएनओ कर सकते हैं, आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं, आप करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था इंडियन मार्केट के बारे में कुछ बेसिक
सिक्स्थ पॉइंट में हम इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो देखो इंडेक्सेस क्या होते हैं इसे आपको समझना होगा। तो देखो इंडेक्सेस को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। इंडेक्सेस बेसिकली कंपनीज का एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ बेस्ट कंपनीज शामिल रहती हैं। तो बेसिकली कंपनीज के समूह को ही हम शेयर मार्केट में इंडेक्स कहते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है और मिड कैप निफ्टी। ये सभी इंडेक्सेस हैं जिनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी 50 में भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि टाटा मोटर, ब्रिटानिया, आयशर मोटर, रिलायंस और टीसीएस जैसी कंपनियां निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं। निफ्टी 50 के एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भारत के 12 सबसे बड़े बैंक शामिल हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंक शामिल हैं। इसके एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है। आई होप अब आपको इंडेक्सेस के बारे में समझ आ गया होगा। तो फाइनली अब हम 7th पॉइंट की बात करते हैं, मतलब कि हम इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि आखिर हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा है, उसे हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखो इस वीडियो में हमने सीखा है मनी मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, डीमैट अकाउंट क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्या है, इंडियन मार्केट के बारे में समझा, इंडेक्सेस के बारे में समझा और 7th पॉइंट में हमने इन सभी पॉइंट्स को रिवाइज किया जो कि एक बिगिनर के लिए ज़रूरी था। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस फ्री में देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।